औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, खैर आफियत से होंगे। परवरदिगार आलम आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, इलाही आमीन। आपके अपने चैनल नूर इस्लाम ज़हरा में मैं तहे दिल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज का जो अमल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो उन लोगों के लिए बेहद हास है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं, जिन पर नाजायज़ किस्म के मुकदमात हुए पड़े होते हैं और उनसे किसी किस्म की कोई रिहाई की उम्मीद नहीं होती है और इंसाफ की उम्मीद नहीं होती है। अदालतों से नाजायज़ मुकदमे होते हैं तो वो बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे मामलात में इंसान क्या करे क्या ना करे, उसे कुछ भी समझ नहीं आती है। तो जो लोग ऐसे मुकदमात में या तनाज़ात का शिकार हैं और अपने हक़ के हसूल के लिए परेशान हैं या किसी के जुल्म का शिकार हैं, आपके साथ अदालती मामलात चल रहे हैं या कोई ऐसा केस ज़ेरे समाअत है जिसकी पेशियाँ भुगत भुगत के इंसान तंग पड़ चुका है, तो आप लोग क्या करें, परेशान ना हों। आप अल्लाह के हुक्म से ये वजीफ़ा करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी पैदा फरमाएंगे। आपने नाज़रीन बहुत ही ज़्यादा दिल के साथ, आजिज़ी के साथ ये अमल करना है और अदालत में खड़े होकर आपने ये पढ़ना है। जिसका मुकदमा है, जिस पे चल रहा है, उसने अदालत में खड़े होकर इस वजीफ़े का विर्द करना है। तो ये वजीफ़ा जो है उसी आदमी ने करना है जिसके साथ ये मामला है, और ये किसी और दूसरे के साथ इसको करने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला का ये कलाम जो है वो बड़ी बरकतों और रहमतों वाला होता है। अगर आप सदके दिल से सबको अमल को करेंगे तो यकीनन आपको अच्छे नताइज मिलेंगे। तो आपने क्या करना है, इस अमल को बार बार मैं इसलिए कह रही हूँ कि खुद करना है, क्योंकि जिसके साथ मामला है वो अदालत में खड़े होकर ये करेगा तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इसका कितना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो क्योंकि खुद इंसान जब करता है तो उसकी ज़ुबान की तासीर भी वो और होती है, और उसके दिल में जो दर्द होता है वो उस दर्द को महसूस करते हुए उसको ये विर्द करता है, तो उसको इसका असर जल्दी होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप किसी और की ड्यूटी लगाएंगे तो वो इतना इसका असर नहीं होगा कि ये पढ़े। अल्लाह की ज़ात नाज़रीन बहुत ज़्यादा मेहरबान और कारसाज है। आप खुद अदालत में खड़े होकर इसको पढ़ेंगे तो मालिक आप पर इंशाअल्लाह ताला ज़रूर करम करेंगे। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और इस अमल को करने की रूहानी इजाज़त चाहते हैं तो वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जो पहले से ही सब्सक्राइबर हैं उन्होंने खुद के लिए अमल करना है या किसी के लिए करना है, उनको ये अमल करने की रूहानी इजाज़त है। तो आइए नाज़रीन, बगैर टाइम ज़ाया किए अपने इस अमल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपको मैंने यही बताया है कि जिस पर ये मुकदमा चल रहा है वो अदालत में खड़े होकर ये पढ़े। जब उसके जज के सामने पेशी हो तो अदालत में खड़े होकर आपने ये पढ़ना है, या हुआ या मन ला हुआ इल्ला हुआ, या हुआ या मन ला हुआ होवल, इसको साथ में ला होवल इल्ला हुआ। ठीक है, आपने इसको ला तादाद पढ़ना है, बिल्कुल इसकी कोई तादाद नहीं है। जब तक आप कटहरे में खड़े रहेंगे या अदालत में जाने से पहले आप शुरू करें तो आप इसको पढ़ते ही रहेंगे, मुसलसल इसको आप पढ़ेंगे, इसकी कोई तादाद मुकर्रर नहीं है। बस अब छोटा सा ये काम आपने करना है, इसका हदिया या इसका आपने क्या करना है, सदका देना है। इसका किसी भी जानवर को या परिंदा कोई ले लें अपनी इस्तेदाद के मुताबिक, घर वालों से कह दें या घर से अगर कुछ जो निकले आपके मुकदमे की सुनवाई के लिए तो वो घर में निकलने से पहले कोई भी कबूतर हो जाए, कोई भी परिंदा आज़ाद कर दे। सदका आपका तसव्वुर करके उसको आज़ाद कर दे। अगर नहीं तो कोई भी छोटा सा कोई मुर्गी ले लें, काली कोई बच्चा मुर्गी का ले लें, अपनी इस्तेदाद के मुताबिक आपने ये काम करना आपने इस कोई जानवर या परिंदा आपने आज़ाद करना है। आपने अब ये आज़ाद करते हुए आपने ये नहीं सोचना कि हाई अब पता नहीं कहाँ चला जाएगा, कौन इसको पकड़ेगा, आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना है। जहाँ वो जाता है जाने दे, जो उसको पकड़ता है पकड़ने दे, ये आपका सदका होगा और यही आपका हदिया होगा। तो आप ये करें, इंशाअल्लाह ताला परवरदिगार
आप पर ज़रूर करम करेगा, क्योंकि जायज़ मुकदमे के लिए ये मैं बता रही हूँ। अगर आप नाहक परेशान हैं और जायज़ मुकदमा है आपका और जायज़ सुनवाई के लिए आप जा रहे हैं, तो ये लोग ये काम करें। नाजायज़ मुकदमे के लिए मैं बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दूँगी कि आप ये पढ़ें। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि अल्लाह ताला बाहुक्म रब्बी आप पर इतना करम होगा कि आपका जो केस पहले आपके ख़िलाफ़ जा रहा था, आपकी सुनवाई नहीं हो रही थी, इंशाअल्लाह ताला परवरदिगार उसमें ज़रूर आपकी तरफ रुख मोड़ देंगे और मुकदमे का फ़ैसला इंशाअल्लाह ताला आपके हक़ में ही होगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और इसको शेयर किया कीजिए सदका जारिया समझकर, क्योंकि अच्छी बात किसी तक पहुंचाना भी सदका जारिया है। अल्लाह ताला को ये अमल बेहद पसंद है। और अगर फिर भी कुछ न समझ ना आए, आप ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कॉल करके या मैसेज करके आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये नहीं कि इसके बारे में कोई भी मसला हो, आपको किसी भी बात का आप को पूछना हो, परेशान हो, कोई भी मसला आपके साथ चल रहा हो, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं उस मसले का हल आपको ज़रूर बताऊंगी। अपनी बहन को दुआओं में ज़रूर याद करा कीजिए। जब भी अल्लाह ताला के हुजूर आप दुआ करें या हाथ उठाएं, तो लाजमी मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।